दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी स्ट्रीम में। मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में आज हम भारत में अरबों के आक्रमण से जुड़े कुछ तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके स्रोतों के रूप में कुछ किताबों के नाम और उनसे उनके लेखकों से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ख़ासतौर से मैच द कॉलम के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। बिलादूरी की एक किताब है, किताबुल फुतुह अल बलिदान। एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब चचनामा। इसके लेखक हैं अली अहमद। अली अहमद ने चचनामा लिखा है, जिसमें सिंध विजय का वर्णन किया गया है। और चचनामा एक छोटे से शासक चच की जीवन गाथा है। और ये चच आगे हम सिंध के एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है दाहिर। दाहिर के पिताजी थे ये चच। तो चचनामा याद रखिएगा। तारीख़ सिंध और तारीख़ मासूम, इन दोनों पुस्तकों के लेखक मीर मोहम्मद मासूम हैं। ये मासूम से याद कर सकते हैं आप, मीर मोहम्मद मासूम, MMM, ठीक है। इसके साथ ही राजपूत शासकों के कुछ अभिलेखों से भी तत्कालीन भारत में अरबों के आक्रमण से जुड़े प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरब लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे थे, जिनका नेतृत्व जो है एक शेखों द्वारा किया जाता था। एक इनके नेतृत्वकर्ता का नाम शेख होता था। और ये सामान्यतया व्यापारिक समुदाय से होते थे, और व्यापार के सिलसिले में इनको दूर दूर तक भ्रमण करना होता था। इसलिए इनको बद्दू या बेदुइन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंजारे। भारतीयों का अरबों के साथ जो व्यापारिक संबंध है, ये बहुत बहुत पहले से ही विद्यमान था, बहुत पहले से ही चला आ रहा था। यहाँ तक कि जो आक्रमण का सिलसिला जब शुरू हुआ, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह, उस आक्रमण से बहुत पहले, इस्लाम धर्म के पहले से ही अरबों के तत्कालीन भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे। और जब इस्लाम का उदय हुआ और विश्व भर में इस्लाम का प्रचार प्रसार होने लगा, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। और इस क्रम में अरब के कुछ व्यापारियों के समूह ने केरल के त्रिशूर में 629 ईस्वी में एक मस्जिद बनवाई थी, जिसका नाम था चेरामन जुमा। और ये मस्जिद तत्कालीन चेर शासकों के आदेश पे बनवाई गई थी। और ये मस्जिद आज भी आप त्रिशूर में देखी जा सकती है। और कहा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, या यूँ कहें कि सबसे पुरानी मस्जिद यही है। अब अरबों के आक्रमण की शुरुआत की बात करें, तो सबसे पहले 636 ईस्वी में थाणे में आक्रमण हुआ, जो कि असफल था। उसके बाद देवल बंदरगाह, जो आधुनिक कराची पोर्ट से जिसकी हम तुलना कह सकते थे, उसी के आसपास का क्षेत्र था, ये भी असफल आक्रमण। इसके बाद भी 2-3 आक्रमण हुए जो कि असफल रहे। खैबर दर्रे या बेलन दर्रे से आक्रमण किया गया। और अंततः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा मकरान मार्ग से होते हुए आक्रमण किया गया, जो अरबों द्वारा तत्कालीन भारतीय क्षेत्र में पहला सफल आक्रमण माना जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले की एक घटना, जो कि इसकी पृष्ठभूमि मानी जाती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। बगदाद का एक शासक था, जिसका नाम था हाकिम अल हज्जाज। तो उसका व्यापारिक जहाज़ देवल पोर्ट से, जो देवल बंदरगाह जो कराची का पोर्ट है, उसके आसपास से जब गुजर रहा था, तो वहाँ पे कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा इसके जहाज़ को लूटा गया। और ये देवल क्षेत्र जो था,
सिंध के राजा दाहिर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था। तो अल-हज्जाज जो है, इसने दाहिर के यहाँ संदेशा भिजवाया कि आपके क्षेत्र से हमारे जहाज़ में लूटपाट की गई है, हमें इसकी क्षतिपूर्ति चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। दाहिर ने कहा कि भाई मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं, डकैत हैं, डाकू हैं, लूट के चले गए, तो मैं कोई क्षतिपूर्ति, मैं इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, मैं नहीं दे सकता। अल-हज्जाज काफ़ी नाराज़ हुआ और जिसकी प्रतिक्रिया में उसने 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और फिर बुदैला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करवाया, लेकिन ये आक्रमण असफल हो गया और अंततः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 6000 सीरियाई सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करता है और ये दाहिर को, सिंध के राजा दाहिर को पराजित करता है और युद्ध भूमि में दाहिर की मौत हो जाती है। बाद में दाहिर के पुत्र जयसिंह ने लोहा लिया और थोड़ी बहुत टक्कर देने के बाद इन्हीं के अपने मंत्री के विश्वासघात के चलते इनको पराजय का सामना करना पड़ता है और ये इनको युद्ध भूमि से भागने पर विवश होना पड़ता है। बाद में आगे चल के इसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र में ब्राह्मणाबाद पहुंचता है, जो कि दाहिर का राज्य था, और ब्राह्मणाबाद की राजधानी अलोर पर यह अधिकार कर लेता है। मोहम्मद बिन कासिम इस क्षेत्र में काफ़ी कत्लेआम मचाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 17 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी लोगों की इसने हत्या कर दी थी। और लाडली बेगम, दाहिर की पत्नी लाडली बेगम और इनकी 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को अपने साथ ले गया बगदाद और वहाँ पे हरम के हवाले किया। अल-हज्जाज का जो हरम था, हरम एक प्रकार का रनिवास होता था जहाँ पे राजाओं की रानियाँ या स्त्रियाँ कड़े पर्दे के बीच रहती थी। तो वहाँ पे सूर्या देवी और परिमल देवी ने अल-हज्जाज से प्रार्थना की कि महाराज, हम आपके काबिल नहीं हैं, क्योंकि आपको हमें सौंपने से पहले ही इस मोहम्मद बिन कासिम ने हमको दूषित कर दिया है। इस तरह से इन दोनों ने उस पर चारित्रिक दोष लगाया। अब ये बात सत्य थी या असत्य, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह सुनकर के अल-हज्जाज काफ़ी क्रोधित हुआ और इसने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया। लेन पुल का एक कथन याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कथन ये है कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, लेकिन यह इतिहास, यहाँ पे की लिख लीजिएगा, इतिहास की महज एक घटना मात्र बन के रह गई, जो प्रभाव रहित रही और जिसे आगे चलकर तुर्कों ने पूरा किया, जिसे आगे चलकर तुर्कों द्वारा पूरा किया गया और विस्तार दिया गया। जी हाँ, अरबों के आक्रमण ने तुर्कों के लिए एक ज़मीन तैयार कर दी और आगे चल के तमाम तुर्कों द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया। महमूद गजनवी का एक प्रसिद्ध आक्रमण है जिसने उसने यहाँ पे 17 बार लगभग आक्रमण किया, जो हम कल की वीडियो में देखेंगे। अरबों के भारत में आक्रमण का इस क्षेत्र में प्रभाव क्या हुआ, उस पर नज़र डालते हैं। तो इस्लाम, जिससे भारतीय लोग परिचित तो हो चुके थे, लेकिन इसको और विस्तार दिया गया। इसके साथ साथ पहली बार सिंध क्षेत्र में जजिया कर की वसूली की गई और दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। खजूर की खेती और ऊंट पालन जैसी प्रथाएं यहाँ पे शुरू हुई। तमाम विद्वानों ने चरक संहिता, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। इस क्रम में एक प्रसिद्ध रचना है
पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी की जो रचना है पंचतंत्र, इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया और इसका फ़ारसी टाइटल दिया गया कलीला बादमिना। याद कर लीजिएगा कि कलीला बादमिना क्या है, तो पंचतंत्र का फ़ारसी अनुवाद था। और अल फजारी की खगोल शास्त्र पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके बारे में पूछा जा सकता है किताबुल जिज। या तो लेखक के नाम ऐसे पूछा जा सकता है कि किस लेखक द्वारा लिखा गया है किताबुल जिज, या तो फिर ये किस विषय से संबंधित है, खगोल शास्त्र। जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम मिलते हैं तुर्कों के भारत में आक्रमण के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।